से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो ग्रीन मार्कर से दोबारा आपको मार्क करा दूंगा, बल्कि साथ साथ मार्क करवाता जाऊंगा। नहीं, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम इसको दोबारा से एक दो मार्क कर लेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट नंबर पे आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन 1 हो गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपके पास 2 हो गया, ये 2 पॉइंट है इसके, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक। उसके बाद आपके पास आता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन आपने यहां से यहां तक लिख देना, इरेगुलर रिफ्लेक्शन यहां से आपने यहां तक लिख देने हैं। ये आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। स्फेरिकल मिरर आपने यहां से लेकर आपने कोटेड बाय द रेड इलेक्ट्रिक साइड पेंट यहां तक डेफिनेशन एक लाइन की होगी, आगे यहां से यहां तक इसकी एक्सप्लेनेशन लिख देंगे, ये 4 हो गया। नंबर 5 पे कनकेव और कन्वेक्स मिरर का डिफरेंस आ जाता है, ये मिरर का डिफरेंस आ जाए, डेफिनेशन देनी है, मैं इसको एक शॉर्ट क्वेश्चन काउंट करता हूं, ठीक है बेटा। उसका 6 के ऊपर पोल, 7 के ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर, 8 के ऊपर रेडियस ऑफ कर्वेचर, 9 के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आपके पास प्रिंसिपल फोकस आ जाता है। इस पॉइंट से लेकर यहां तक अगर पूछ ले, ये प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर है। प्रिंसिपल फोकस ऑफ क्या है? कनकेव मिरर है। ये कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है, तो ये कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस है। ये आपके पास 10 हो गया, ये आपके पास 11 वाला हो गया। ये आपके पास कन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस है, यहां से लेकर यहां तक लिख देंगे, ये कन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस है। ये आपके पास 12 वाला आ गया, यहां से लेकर आपने यहां तक लिखना है, ये फोकल लेंथ की डेफिनेशन है। अच्छा, इसके बाद एक चीज का ख्याल कीजिएगा, मैंने आपसे पूछा था अगर आपके पास कन्वेक्स और कनकेव मिरर का डिफरेंस पूछ लेता है तो आपने ये लिख देना है। अगर वो आपसे पूछ लेता है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर, या फोकस का पूछ लेता है कि फोकस का डिफरेंस क्या होता है, तब आपने ये लिखना है। ख्याल कीजिएगा, सम टाइम अगर वो कनकेव और कन्वेक्स मिरर का डिफरेंस पूछता है, ठीक है बच्चे, ये वाले पॉइंट लिख देते हैं तो वो गलत कर सकता है। ये फोकस का डिफरेंस है। ये आपके पास 13 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। 14 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास ये हो गया, साथ फार्मूला लिखना है। ये 14 इमेज लोकेशन फार्मूला बाय द मिरर है, ये 14 शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। 15 शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, ये डेफिनेशन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की है। 16 डेफिनेशन है आपके पास, यहां से लेकर यहां तक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है, और 16 हो गया। 17 इसका दूसरा पॉइंट अगर वो पूछ लेता है, इसको हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो नहीं कहते, इसको हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, ठीक है। ये आपके पास 17 शॉर्ट क्वेश्चन काउंट होता है। दूसरे पॉइंट को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन यहां से लेकर यहां तक करनी है, ठीक है। ये आपके पास 18 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। हाँ जी, क्रिटिकल एंगल है, इस पॉइंट से लेकर यहां तक, ये आपके पास 19 हो गए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन इस पॉइंट से लेकर यहां तक आपके पास 20 हो गए। ऑप्टिकल फाइबर का बारे में पूछ लेता है, आप इसके बारे में थोड़ा सा आप अब ऑप्टिकल फाइबर के भी नहीं कर रहे हैं, बाद में कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब इसमें ना वो 2 पॉइंट्स पूछते हैं, कोर के बारे में पूछ लेते हैं, दूसरा क्लैडिंग के बारे में पूछ लेते हैं। ये कोर के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद उसने आगे क्लैडिंग के बारे में, ये क्लैडिंग के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप यहां से लेकर यहां तक आप कोर और क्लैडिंग के बारे में लिख देंगे। अब कोर और क्लैडिंग में आप एक चीज ऐड कर देंगे, आप क्लैडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी ऐड कर देंगे, कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी ऐड कर देंगे। कोर और क्लैडिंग का एक और पॉइंट, एक तो पॉइंट यही हो गया, एक पॉइंट ही काउंट होता है, दूसरा पॉइंट आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास कितना हो गया बेटा? 21 शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अच्छा जी, 22 शॉर्ट क्वेश्चन एंडोस्कोपी के बारे में पूछ लेता है, ये आपके पास 22 हो गया। लेंस की डेफिनेशन पूछे, ये डेफिनेशन और यूज एक ही शॉर्ट क्वेश्चन काउंट होता है, ये आपके पास 23 हो गया, ठीक है। अच्छा जी, कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस के बारे में पूछ लेता है, ये पैराग्राफ करना है, ये आपके पास 24 हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस आप पूछेगा लेंस, तो ये आपके पास 25। ऑप्टिकल सेंटर ये आपके पास 26। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर ये 27, ठीक है बेटा। यहां से लेकर यहां तक प्रिंसिपल फोकस कनकेव कन्वर्जिंग का है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक डाइवर्जिंग का है। ख्याल कीजिएगा, मिरर, कनकेव और जो कन्वेक्स होते हैं और लेंस होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं फोकस के मामले में। जब आप कंसेप्ट डिस्कस करेंगे या पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये 28 पॉइंट हो गया आपके पास फोकल लेंथ का, ठीक है। और 29 आपके पास पावर की डेफिनेशन है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक कर लेना, पावर की होगी। और ये क्या हो गया 29। 30 आपके पास हो गया डायऑप्टर की। डायऑप्टर की डेफिनेशन आपने
यहाँ से लिखना है, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे डायोप्टर की, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टार्ट कर देंगे, ये आपके पास डायोप्टर की डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है बेटा, अच्छा जी। और ये जो 5 इमेजेस हैं इसको मैं एक शॉर्ट क्वेश्चन काउंट कर रहा हूँ, ये भी अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ लेता है। ये आपके पास 31 हो गया। वो कैसे पूछता है, वो कहता है मेक द इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द एफ। एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, या सपोज अगर आपको ये वाला ऑप्शन पूछता है तो पूछता है मेक द इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन द लेंस एंड एफ। ये 5 पार्ट है, इसको मैंने एक ही शॉर्ट क्वेश्चन काउंट किया, कितना हो गया 31 हो गया। ठीक है बेटा, ये आपके पास 32 हो गया बेटा। ठीक है, ये कौन सा है बेटा आपके पास, इमेज लोकेशन बाय द लेंस हो गया। ये 32 रखना, इसके साथ फार्मूला भी लिख देना है। ठीक है, अच्छा जी। 33 कैमरे के बारे में आ सकता है। ठीक है, स्लाइड प्रोजेक्टर फोटोग्राफिक लेंस के बारे में आज तक शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आया, अगर शॉर्ट क्वेश्चन के आ भी जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है सिंपल मैक्रोस्कोप का आपका पूछ लिया। सिंपल मैक्रोस्कोप इसकी वजह अगर आप ग्रॉसरी से कर लेंगे ज़्यादा बेहतर होगा, इसको हम मार्क नहीं कर रहे हैं। मैग्नीफाइंग पावर की भी हम आगे से करेंगे। 33 हुए, ये हम यहाँ से कर रहे हैं। 34 हो गए। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर हो गया। अच्छा, अब उसके बाद कंपाउंड मैक्रोस्कोप डेफिनेशन 35 हो गया बेटा। ठीक है, उस यूजेस ऑफ कंपाउंड मैक्रोस्कोप 36। मैंने कहा था इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। ये टेलीस्कोप की डेफिनेशन होगी बेटा, आपके पास कितना हो गया, यहाँ तक करना है आपने, ये आपके पास 37 हो गया। ठीक है ना। अच्छा 38, इसमें से छोटी छोटी पॉइंट सम टाइम पूछ लेता है, क्योंकि ये बायो वाले बच्चों के लिए आसान होगी, इसको रहने दें, स्किप कर दें आप, इसमें से करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एकोमोडेशन की डेफिनेशन करनी है आपने। ये एकोमोडेशन की डेफिनेशन है 38 हो गया। नियर पॉइंट और फार पॉइंट एक ही डेफिनेशन काउंट होती है, इनके दरमियान डिफरेंस आता होता है। 39 हो गया। ठीक है, नियर साइटेडनेस, मायोपिया, यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन हो गई। और हाइपरमेट्रोपिया जिसे फार साइटेडनेस कहा जाता है, ये भी एक डेफिनेशन काउंट होती है। ये आपके पास क्या हो गया, 40 डेफिनेशन हो गई। ठीक है, ये आपके पास 40 डेफिनेशन है। और एक्सरसाइज को रहने दें, बल्कि एक्सरसाइज में से 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है जो अक्सर बोर्ड के अंदर आते होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक फिश वाला शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास होगा। ठीक है, कौन सा है फिश वाला, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन कर लेना है। कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। आपके कितने शॉर्ट क्वेश्चन हो गए थे बेटा, 40 हो गए थे। ये आपके पास 41 हो गए। और ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन में आता होता है। और उसके बाद आपके पास ये वाला आपके पास अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आता होता है। 43 शॉर्ट क्वेश्चन है। अब मैं इसमें से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन याद करता हूँ। कुछ मजाकर बच्चे इस चैप्टर को टच नहीं करते। अगर आप कुछ शॉर्ट क्वेश्चन कर लेंगे तो आई होप सो आपका जो क्वेश्चन ये चैप्टर कवर हो सकता है। मार्क करा रहा हूँ, देखिएगा। नंबर 1 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। नंबर 2 प्रिंसिपल फोकस। नंबर 3 फोकल लेंथ। ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। ठीक है बेटा। नंबर 4 ये स्नेल्स लॉ हो गया। ठीक है। नंबर 5 रिफ्लेक्टेड इंडेक्स हो गया। ठीक है। नंबर 6 ये क्रिटिकल एंगल हो गया, नंबर 6। ठीक है। नंबर 7 ये प्रिंसिपल फोकस हो गया लेंसेज का। नंबर 8 आपके पास पावर। और नंबर 9 आपके पास डायोप्टर हो गया। ठीक है। कितने शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, 9 हो गए। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, 9। ठीक है। रिजॉल्विंग पावर हो गया नंबर 10। ठीक है। फार साइडेडनेस और नियर साइडेडनेस। ठीक है, ये 11, मतलब 11 शॉर्ट क्वेश्चन आपके हो गए हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें से एक चीज मैं मिस कर रहा था, मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन कितना मार्क करवा दिए हैं, ये 43 शॉर्ट क्वेश्चन मार्क करवा दिए हैं। 2 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास, हमने यहाँ से करना है, मैग्नीफाइंग पावर का यहाँ से करना है। ये कितना हो गया बेटा, 44। और ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है। और ये 45 आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हो गया। मैंने कितना शॉर्ट क्वेश्चन मार्क कराए थे आपको इंपॉर्टेंट, मैंने 11 कराए थे। ये आपके पास 12 और 13। जो मिडियाकर बच्चे हैं ये सिर्फ 13 शॉर्ट क्वेश्चन कर लेंगे। उम्मीद काफ़ी है कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन इस 13 में से अटैम्प्ट कुछ ना कुछ हो जाएंगे।